नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुंबई में बॉलीवुड के भाईजान यानी सुपरस्टार सलमान खान पर हमला किया गया है। घर के बाहर 4 से 3 फायर किए गए हैं। कुछ सालों के दौरान यह तीसरी बार हमला किया गया है। इसके पीछे राजस्थान का कनेक्शन हो सकता है। मुंबई पुलिस ने फिलहाल किसी भी तरह की जानकारी मीडिया से शेयर नहीं की है, लेकिन इससे पहले 2 बार जब हमला हुआ तो उसका राजस्थान कनेक्शन सामने आया था। राजस्थान में कई साल पहले एक हिरण की मौत का बदला लेने के लिए सलमान पर 2 बार हमला किया जा चुका है। इसके पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गुर्गा संपत नेहरा है। संपत और उसके साथी 2 बार सलमान की जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। 2 महीने पहले जयपुर पुलिस ने किसी केस के सिलसिले में संपत नेहरा को पंजाब की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि सलमान पर हमले की रैकी की जा रही है। संपत नेहरा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर है। लॉरेंस 2 बार मुंबई में ही सलमान की हत्या कराने की कोशिश कर चुका है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने एपीजेएस यूनिवर्सिटी राजगढ़ चूरू की फर्जी डिग्री बांटने के मामले में गिरफ्तार किए गए दलालों के ठिकानों पर किए गए सर्च में बड़ी मात्रा में फर्जी डिग्रियां देख पुलिस के भी होश उड़ गए। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि फर्जी डिग्री प्रकरण में गिरफ्तार प्रदीप कुमार शर्मा के सरदारशहर चूरू के घर की एएसपी धर्माराम गिला ने तलाशी ली। तलाशी में ओपीजेएस की 20 मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट 25 खाली व 32 भरे हुए मिले हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट 66 खाली व 8 भरे हुए मिले। इसके अलावा एपीजेएस के चरित्र प्रमाण पत्र, यूनिवर्सिटी की 7 जाली मोहर, 44 उत्तर पुस्तिकाएं जिनमें से 3 भरी हुई मिली हैं। 4 डायरियां मिली हैं जिनमें डिग्री के संबंध में लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब लिखा है। 2,03,000 रुपए लैपटॉप को जब्त किया है। आरोपी प्रदीप की स्वयं की एमएससी, एमबीए, पीएचईडी इन कंप्यूटर साइंस डिग्री व संपत्ति के कागजात मिले हैं। एसओजी ने राजगढ़ चूरू निवासी सुभाष पूनिया, उसका बेटा परमजीत बैरासर घुमान हाल पीटीआई राजकीय विद्यालय गुर्जा बसेडी धौलपुर और प्रदीप कुमार शर्मा वेब प्रिंटर्स प्रेस के संचालक राजगढ़ चूरू निवासी राकेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर जिले में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 24 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह बस राधा स्वामी डेरा ब्यास के सेवादारों से भरी हुई थी। बस में सवार श्रद्धालु लालपुरा स्थित डेरा में सेवा करने जा रहे थे। हादसा पदमपुर बींज बायला सड़क 11 ईईए के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को घमुड़वाली बींज बायला के अस्पताल में भर्ती करवाया। करीब 9 गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। बस में सवार श्रद्धालु केसरी सिंहपुर और मलकाना के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के समर्थन में दौसा के गीजगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा, भाजपा ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन लगा रखी है जिसमें भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं के सारे मुकदमे धुल जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम देश की जनता से कहते थे कि काला धन वापस लाऊंगा, 2 लाख नौकरी दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला। अब कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं को डरा धमकाकर बीजेपी ज्वाइन करवा रही है। बिहार में ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर नीतीश कुमार को ले गए। अगर बीजेपी 400 पार हो रही है तो फिर घबरा क्यों रही है? भाजपा ने देश के अंदर ऐसा माहौल बना रखा है कि आने वाले समय में चुनाव होंगे कि नहीं इसका भी पता नहीं है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है। इस बार बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी तो देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। प्रदेश में बीते दिनों हुई 8वीं कक्षा की परीक्षाओं के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने मूल्यांकन कार्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा में जयपुर जिले के मूल्यांकन केंद्रों का अवलोकन कर 15 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 8वीं कक्षा का रिजल्ट मई महीने के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल राजस्थान बोर्ड स्कूल एजुकेशन की ओर से 28 मार्च से 4 अप्रैल तक 8वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर बोर्ड की ओर से सख्ती भी दिखाई गई थी। वहीं अब परीक्षा परिणाम में किसी तरह की देरी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने खुद कमान संभाला। उन्होंने मूल्यांकन कार्य की शुचिता और गोपनीयता बनाए रखते हुए 15 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है।
हनुमानगढ़ जिले में दर्दनाक हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। कार में 5 दोस्त सवार थे और शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा लखूवाली के पास हुआ, जहां पर रावला मंडी कस्बे में किसी शादी समारोह में शामिल होकर वापस पीलीबंगा लौट रहे दोस्तों की कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में नवीन शर्मा निवासी पीलीबंगा और विकास मेघवाल निवासी 50 LNP घमुड़वाली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल संजय छिप्पा निवासी पीलीबंगा की हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर घायल ड्राइवर सुरेंद्र मेघवाल वार्ड 35 का श्रीगंगानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था, किरोड़ी ने सीएम बनने के लिए मेरे पर झूठे आरोप लगाए, उस पाप का परिणाम आप देख ही रहे हैं। सीएम डिप्टी सीएम बनाना छोड़िए, जब कैबिनेट मंत्री बनाकर विभाग दिया तो उसके भी 4 टुकड़े करके दिए। अब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। किरोड़ी बोले, पाप लगा होता तो हमारी नहीं कांग्रेस की सरकार आती। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर किरोड़ी ने कहा, गहलोत, डोटासरा सहित 3 मंत्री और 6 विधायक पेपर लीक के षड्यंत्र में लिप्त थे। एसओजी उन तक पहुंचेगी। किरोड़ी ने रविंद्र भाटी को सलाह दी, अकेले रहे बुलबुले की तरह खत्म हो जाएंगे। बेनीवाल को सलाह देने के सवाल पर कहा, वो दूसरों की सुनते कहाँ हैं। उन्होंने पीएम मोदी से जुड़ा इमरजेंसी का किस्सा भी सुनाया। साथ ही ये भी बताया कि कोटपुतली सभा के दौरान उन्हें मजाक में मुक्का मारकर क्या कहा था। 12वीं पास करने के बाद कैरियर चुनने के लिए स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना होता है या कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। ऐसे में उनको स्कूल स्तर पर तैयार करने के लिए सीबीएसई ने एक अहम बदलाव करते हुए 11वीं व 12वीं में लंबे जवाब वाले सवालों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। हाल ही में सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार 11वीं व 12वीं की परीक्षाओं में केस आधारित सवाल, एमसीक्यू जैसे सवालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे अब स्टूडेंट्स को परीक्षा में लंबे लंबे उत्तर लिखने के लिए विषयों को रटना नहीं पड़ेगा। बड़े और शॉर्ट आंसर टाइप सवालों को घटाकर सिर्फ 30% रखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को विषय रटने की आदत से बाहर निकालना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, क्योंकि इनमें एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल 9वीं और 10वीं की परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 2025 में 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स को यह बदलाव पेपर में देखने को मिलेंगे। राजधानी जयपुर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर सोने के जेवर लूटने वाली ईरानी गैंग को जवाहर नगर पुलिस और डीएसटी टीम ने अजमेर से धर दबोचा। आरोपी वारदात के लिए जयपुर में किराए पर कमरा लेते थे और वारदात के बाद पत्नी के साथ कार से फरार हो जाता था। लग्जरी कार होने और महिला साथ में बैठी होने की वजह से पुलिस शक नहीं करती थी। पुलिस ने आरोपी मास्टरमाइंड साजिद उर्फ सिकंदर और उसकी पत्नी जहरी कनीज निवासी पुरानी पाडा भिवंडी थाने महाराष्ट्र को अजमेर से गिरफ्तार किया है। मामले में फरार चल रहे 2 साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 वाहन, 5 मोबाइल, नकली गहने और फर्जी पुलिस आईडी व अलग अलग एड्रेस के आधार कार्ड बरामद किए हैं। साजिद ने अपने गैंग के बदमाशों के साथ मिलकर जयपुर में 27 मार्च को श्याम नगर व मानसरोवर इलाके में और 29 मार्च को जवाहर नगर, आदर्श नगर, मोती डूंगरी और अशोक नगर इलाके में पुलिसकर्मी बनकर डरा धमकाकर बुजुर्ग महिलाओं से सोने के गहने उतरवाकर लूट की वारदातें की थी। कोटा के एक हॉस्टल में सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया। इसमें बाद हॉस्टल में आग भभक गई। घटना के समय हॉस्टल में लगभग 70 छात्र थे, जिनमें से 7 छात्र झुलस गए। आग से बचने के लिए एक छात्र खिड़की से कूद गया, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। आग देखकर पूरे हॉस्टल में भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार यह आग कुल्हाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित आदर्श हॉस्टल में लगी थी। नगर निगम के सीएफओ राकेश व्यास ने बताया, आग 3rd फ्लोर पर लगी थी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी छात्रों को सीढ़ी के सहारे सकुशल बाहर निकाल लिया। झुलसे छात्रों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। सीएफओ ने बताया कि हॉस्टल में किसी प्रकार के फायर उपकरणों की व्यवस्था नहीं थी। भीलवाड़ा जिले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,88,600 रुपए के नकली नोट जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि डीएसटी टीम को 2 व्यक्तियों के पास नकली नोट होने की जानकारी मिली। कोतवाली पुलिस को भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के पीछे 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। दोनों पुलिस जाब्ता देकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को पकड़कर उनकी तलाशी लेकर पूछताछ की, जहां उनके कब्जे से एक सीरियल के 200-200 रुपए के कई नोट मिले, जिनकी जांच करने पर पाया गया
कि ये नकली नोट हैं। दोनों व्यक्ति बयावर जिले के जतारण थाने के अकोदिया निवासी निरंकुश वैष्णव और निरंजन वैष्णव हैं। दोनों आरोपी गुणवत्तापूर्ण कागज पर लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर व हरे रंग की लेस की सहायता से स्वयं ही नकली नोट छापते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।